प्यार में साहस हो तो वो इतिहास रच देता है, और जब वो इतिहास में दर्ज हो जाए तो वो अमर हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी विद पपीता पर। आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जो समय के साथ न तो धुंधली हुई और न ही भुलाई जा सकी। यह कहानी है मराठा साम्राज्य के महान योद्धा बाजीराव पेशवा और बुंदेलखंड की सुंदर और बहादुर राजकुमारी मस्तानी की। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उस संघर्ष और बलिदान की कहानी है जिसमें प्यार ने धर्म, जाति और समाज की बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश की। यह कहानी उस प्रेम की है जिसने साजिशों, तिरस्कार और अपमान को सहते हुए भी अपने अस्तित्व को अमर कर दिया। तो आइए इस ऐतिहासिक प्रेम गाथा को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बाजीराव और मस्तानी का परिचय देख लेते हैं। बाजीराव पेशवा मराठा साम्राज्य का वो योद्धा जिसने मुगलों और निजामों की नाक में दम कर दिया था। बाजीराव बल्लाल भट्ट का जन्म 18 अगस्त 1700 को चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा दी और मुगलों के खिलाफ मजबूत रणनीतियां बनाई। बाजीराव बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्हें युद्ध कौशल और राजनीति का ज्ञान विरासत में मिला था। मात्र 20 वर्ष की उम्र में बाजीराव को पेशवा का पद मिला। इतनी कम उम्र में पेशवा बनना किसी आश्चर्य से कम नहीं था, लेकिन बाजीराव ने यह साबित कर दिया कि वे इस जिम्मेदारी के लिए सबसे उपयुक्त थे। बाजीराव की युद्ध नीति अद्भुत थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 41 से अधिक युद्ध लड़े और कभी भी हार का सामना नहीं किया। उनकी रणनीति बिजली की तरह तेज और अचूक थी। और मस्तानी एक ऐसी महिला जो तलवार और प्रेम दोनों में निपुण थी। मस्तानी का जन्म 1699 में बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल और उनकी मुस्लिम पत्नी रूहानी बाई के घर हुआ था। मस्तानी बचपन से ही बहादुर और प्रतिभाशाली थी। मस्तानी को घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में महारत हासिल थी। इसके साथ ही वे संगीत, नृत्य और कविता में भी निपुण थी। उनकी सुंदरता और कला का कोई जवाब नहीं था। मस्तानी का व्यक्तित्व अद्भुत था। एक तरफ वे युद्ध के मैदान में तलवार चलाती और दूसरी ओर महलों में अपनी नृत्य और संगीत कला में सबका मन मोह लेती। मस्तानी न केवल एक कुशल योद्धा थी, बल्कि एक संस्कारी और दृढ़ निश्चयी महिला भी थी। इनकी पहली मुलाकात और प्रेम का प्रारंभ होता है। प्रेम की शुरुआत अक्सर अनजाने में होती है, लेकिन जब वह पनपता है तो पूरे संसार को हिला देता है। ये कहानी शुरू होती है 1729 में, जब बुंदेलखंड पर मुगलों का खतरा मंडरा रहा था। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने बाजीराव से सहायता मांगी। छत्रसाल ने बाजीराव को एक पत्र लिखा, मुगल मुझे घेर रहे हैं, अगर तुमने मेरी रक्षा नहीं की तो मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। बाजीराव ने बिना समय गवाए अपनी सेना के साथ बुंदेलखंड पहुंचकर मुगलों को करारी शिकस्त दी। यहीं पर बाजीराव की मुलाकात मस्तानी से हुई। मस्तानी ने बाजीराव को अपनी वीरता और सौंदर्य से मोहित कर लिया। पहली मुलाकात में ही बाजीराव ने मस्तानी की आंखों में साहस और आत्मविश्वास देखा। मस्तानी ने भी बाजीराव के शौर्य से प्रभावित होकर अपना दिल उन्हें दे दिया। प्रेम जब सच्चा हो तो हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देता है। बाजीराव और मस्तानी का प्यार समय के साथ गहरा होता गया, लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था। बाजीराव एक मराठा ब्राह्मण परिवार से थे और मस्तानी आदि मुस्लिम थी। धर्म और समाज की दीवारें इस प्रेम के रास्ते में खड़ी हो गई। बाजीराव ने मस्तानी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें पुणे ले आए, लेकिन बाजीराव के परिवार और मराठा दरबार ने मस्तानी को कभी अपनाया नहीं। पेशवा परिवार ने मस्तानी को दूसरी औरत मानकर हमेशा तिरस्कार किया। अब बाजीराव के जीवन में विवाह और संघर्ष की शुरुआत होती है। प्यार जब समाज से टकराता है तो संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। बाजीराव ने मस्तानी से विवाह कर लिया और उन्हें शान-ए-मस्तानी का दर्जा दिया, लेकिन बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई इस रिश्ते से दुखी थी। काशीबाई एक धर्मपरायण महिला थी और मस्तानी का आगमन उनके जीवन में पीड़ा का कारण बन गया। मस्तानी को पेशवा दरबार में कभी भी वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। उन्हें अलग महल में रखा गया। उनके पुत्र शमशेर बहादुर को पेशवा की संतानों में गिना नहीं गया और उन्हें हमेशा तिरस्कार का सामना करना पड़ा। मस्तानी ने हर अपमान को सहा, क्योंकि उनके लिए बाजीगर का प्यार ही सबसे बड़ा सम्मान था। अब बात करते हैं बाजीराव की विजय गाथा की। बाजीराव के लिए युद्ध और प्रेम दोनों ही सम्मान थे। दोनों में जीत ही उनका लक्ष्य था। बाजीराव ने अपनी पूरी जिंदगी मराठा साम्राज्य को मजबूत करने में लगा दी। उन्होंने दिल्ली, मालवा, गुजरात और बंगाल तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। 1728 में मालवा पर कब्जा कर लिया। 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया। 1739 में गुजरात पर विजय प्राप्त की। बाजीराव ने मुगलों को बार बार हराकर मराठा साम्राज्य को पूरे भारत में फैला दिया। लेकिन बाजीराव की सबसे बड़ी ताकत थी मस्तानी का साथ। मस्तानी हर युद्ध में बाजीराव का हौसला बढ़ाती और उनके निर्णयों में प्रेरणा बनती।
अब बाजीराव का संघर्ष और दुख के साथ अंत होता है। सच्चे प्रेम का अंत दुख भरा हो तो भी वो अमर हो जाता है। 1739 में बाजीराव ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। 1740 में बाजीराव को बुखार ने घेर लिया। वे पुणे के पास रावेर खेड़ी में थे। कहते हैं कि बाजीराव की मृत्यु के बाद मस्तानी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। मस्तानी के दुख और समाज के तिरस्कार ने उन्हें कमजोर कर दिया। मस्तानी का प्रेम इतना सच्चा था कि बाजीराव के जाने के बाद वे जीना ही नहीं चाहती थी। प्रेम अमर होता है और बाजीराव मस्तानी की कहानी इसका परिणाम है। आज भी पुणे में बाजीराव और मस्तानी की यादें जीवित है। शनिवार वाड़ा, जहाँ बाजीराव और मस्तानी का प्रेम फला फूला। मस्तानी महल, जहाँ मस्तानी ने अपने अंतिम दिन बिताए। रावेर खेड़ी, जहाँ बाजीराव ने अंतिम सांस ली। मस्तानी के पुत्र शमशेर बहादुर ने बाद में मराठा साम्राज्य में अहम भूमिका निभाई। इतिहास में इन दोनों की प्रेम गाथा अमर हो गई। प्रेम की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी भी धर्म, जाति और समाज की बंदिशों में नहीं बंधता। बाजीराव और मस्तानी का प्यार आज भी लोगों को प्रेरित करता है। ये कहानी हमें बताती है कि प्यार के लिए लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन सच्चे प्यार की ताकत हर मुश्किल को पार कर सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार समाज की बंदिशों से ऊपर होता है। प्यार के लिए बलिदान देना आसान नहीं, लेकिन जब प्यार सच्चा हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद पपीता पर।